नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड के इन पहाड़ों में धारा के विपरीत बहने वाली राजनीति का स्पेस हमेशा से ही रहा है। आजाद भारत के पहले चुनाव थे उन्हीं से ही, जब कांग्रेस का एक छत्र राज पूरे देश में हुआ करता था, तभी से पहाड़ों में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लेकर निर्दलीय लोगों तक ने जीत हासिल की है। नारायण दत्त तिवारी से लेकर मदन मोहन उपाध्याय और बैरिस्टर मुकुंद लाल से लेकर प्रताप भैया तक सब उस दौर की प्रमुख पार्टियों के खिलाफ चुनाव जीते हैं। कुमाऊं में सोशलिस्ट पार्टी तो गढ़वाल में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। प्रदेश गठन के बाद भी निर्दलीय विधायकों के जीतने का यहाँ एक लंबा सिलसिला रहा है और कई बार तो निर्दलीय प्रत्याशी सबसे निर्णायक भूमिका में भी रहे हैं। उनके सहारे ही सरकारें बनी हैं और चली भी हैं। तो प्रदेश का इतिहास विकल्पों के लिए हमेशा से तैयार रहा है, लेकिन इसकी परिणति हमेशा ही मुख्य धारा की पार्टियों में विलीन हो जाने की रही है। कोई संगठित तीसरा विकल्प प्रदेश कभी मजबूती से खड़ा नहीं कर पाया। यहाँ की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी भी बारी बारी कांग्रेस और भाजपा को समर्थन देते हुए ऐसे नेपथ्य में अब जा चुकी है कि अपना चुनाव चिन्ह तक वह गंवा चुकी है। लेकिन बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में एक अभूतपूर्व राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। प्रदेश निर्माण के बाद से आज तक सबसे बड़े आंदोलन बीते कुछ समय में ही हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन आंदोलनों को नेतृत्व बॉबी पवार, मोहित डिमरी और लुसुन टोडरिया जैसे उन युवाओं ने किया है जिनके पीछे कोई मजबूत राजनीतिक संगठन नहीं खड़ा है। यह सिर्फ कुछ जुनूनी नौजवान हैं जिन्होंने बेरोजगारी से लेकर मूल निवास और भू कानून तक के मुद्दे को इतनी मजबूती से उठाया कि हजारों लोग उनके साथ सड़कों पर उतर आए और सरकार को विपक्ष से ज्यादा इन्हीं लोगों के आंदोलनों ने इस दौरान परेशान भी किया। बल्कि यह भी एक तरह से कहा जा सकता है कि पिछले कुछ सालों से प्रदेश में इन्हीं लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। फिर चाहे वह रोजगार का सवाल हो, जमीनों की लूट का सवाल हो या रिटायर हो चुके चहेते अधिकारियों पर बलिहारी होने वाले नेताओं का ट्रेंड हो या फिर प्रदेश को लूटने वाले ऐसे ही तमाम अहम मुद्दे। और यही वह युवा हैं जो इतनी मुखरता से अपनी बात बोल रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं और मुकदमे भी झेल रहे हैं। इन युवाओं में राजनीतिक विकल्प तैयार करने के अंकुर जनता अब देख रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण टिहरी लोकसभा सीट का चुनाव है, जहां बॉबी पवार ने 1,60,000 से ज्यादा वोट लेकर यह दर्शा दिया कि विकल्प की बात करना असंभव तो बिल्कुल नहीं है। केदारनाथ उपचुनाव में भी बॉबी पवार को ही सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि निर्दलीय त्रिभुवन चौहान 9,000 से ज्यादा वोट लाने में सफल हो सके हैं। इन परिणामों ने उस नैरेटिव को जबरदस्त चोट मारी है जो हमेशा से निर्दलीय प्रत्याशियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे प्रत्याशियों को वोट कटवा घोषित कर दिया जाता है। मुख्य धारा की पार्टियों को यह नैरेटिव सबसे ज्यादा सूट करता है कि हर तीसरे व्यक्ति को वोट कटवा जैसा हल्का शब्द देकर अप्रासंगिक बना दिया जाए और जनता को यही समझाया जाए कि इन्हें वोट देकर अपना वोट खराब मत करना। इस नैरेटिव के चलते ऐसे भी कई प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच अच्छी खासी छवि भी रखते हैं, लेकिन वो कभी अच्छे वोट हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जहां कहीं भी जनता को थोड़ी सी भी उम्मीद नजर आती है कि उनका वोट बदलाव कर पाने में सक्षम है, वहां से राजनीति में बड़ा उलटफेर होकर ही रहता है। इसका सबसे वाजिब उदाहरण दिल्ली है। अन्ना आंदोलन से छिटक कर जब अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी बनाई और पहला चुनाव लड़ा तो दिल्ली की जनता को भी उनके जीतने की उतनी उम्मीद नहीं थी। भाजपा और कांग्रेस उस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 3 आदमी पार्टी कहा करती थी और उनका मजाक बनाती थी कि उन्हें 3 सीट भी हासिल नहीं होंगी। लेकिन पहले ही चुनाव में आम आदमी पार्टी 28 सीट जीतकर दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, तो उसने लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया कि कांग्रेस और भाजपा से इतर किसी विकल्प का जीतना भी संभव है। हालांकि आज उस पार्टी की क्या स्थिति है और उसने क्या क्या कर दिया, यह अलग से चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन एक सफल राजनीतिक विकल्प तैयार करने के मामले में आम आदमी पार्टी एक केस स्टडी तो है ही। उत्तराखंड की स्थिति भी उस वक्त कमोबश वैसी ही थी जैसी 2012-13 में दिल्ली की स्थिति थी। भ्रष्टाचार के आरोपों में यहाँ के दोनों मुख्य दल और उनके नेता आकंठ डूबे हुए हैं, बल्कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस, इनको 2 अलग अलग दल कहना भी अब बेमानी सा लगता है। यहाँ दोनों एक ही हैं। विधायक तो छोड़िए, यहाँ सरकार बदलने तक मंत्रिमंडल तक वही रहता है जो पिछली बार हुआ करता था। वही नेता जो कांग्रेस सरकार में भी मंत्री होता है वही भाजपा सरकार में भी मंत्री रहता है। तो सरकार क्या खाक बदलती है?
और यही कारण है कि बॉबी पवार जैसे युवाओं में लोग अब उम्मीद ढूंढ रहे हैं। मोहित और लुसुन के पीछे युवा अब लामबंद भी हो रहे हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या प्रदेश स्तर पर एक राजनीतिक विकल्प तैयार करने की क्षमता इन युवाओं में है या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को परख चुकी जनता में एक बड़ा तबका तो है ही जो इन युवाओं को हाथों हाथ देने को तैयार भी है। बॉबी पवार, राम कनवाल, मोहित डिमरी, लुसुन टोडरिया, इन जैसे युवाओं के नेतृत्व में क्या प्रदेश को विकल्प की राजनीति का वह संगठन मिल सकता है जिसके लिए पूरे प्रदेश में इस वक्त छटपटाहट भी महसूस हो रही है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी आप कीजिएगा। अगली रिपोर्ट में शीघ्र ही आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।